चालू करें। आज बच्चे हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जो नया टॉपिक है वो ट्रेंगल है। आप ट्रेंगल कक्षा 9th में पढ़ चुके हो कि ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल के प्रकार क्या है, ये सब बातें आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हो। आज हम आपको ट्रेंगल के प्रकार के बारे में बताएंगे। ट्रेंगल कितने प्रकार का होता है। ट्रेंगल 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज नंबर 1 समबाहु त्रिभुज होता है। नंबर 2 समुद्रबाहु त्रिभुज होता है। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर होता है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इस कारण जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हुआ तो प्रत्येक कोण 60 अंश का निकलेगा। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार समुद्विबाहु त्रिभुज, जो इसके नाम है उसी से उसकी परिभाषा है। समुद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समुद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें हमने त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें AB और AC बराबर है। जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण है AB के सम्मुख है एंगल C और AC के सम्मुख है एंगल B, तो एंगल B बराबर एंगल C। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हों, विभिन्न प्रकार की हों, विभिन्न मापों की हों, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। इस कारण भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज के तीनों प्रकारों के बारे में बताया है। समबाहु त्रिभुज, समुद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब आगे देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उसे हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस त्रिभुज में हमने एंगल A, एंगल B, एंगल C लिया है। फिगर में दिखाते हुए हमें 90 से छोटे कोण प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। समकोणीय त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का हो, 90 अंश का हो, तो उसे हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज में एक कोण 90 से बड़ा होता है तो उसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कुछ कंडीशन होती हैं त्रिभुज में, वो हमेशा के लिए समान रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। जैसे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे वो कोणों के आधार पर हो चाहे भुजाओं के आधार पर हो, परिमाप उसका जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज कैसा भी हो लेकिन उसका जो परिमाप निकाला जाएगा वो तीनों भुजाओं के योग से ही निकाला जाएगा। परिमाप मतलब उसकी भुजाओं का योग। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो सभी के लिए लागू होता है। वैसे जैसी आकृतियाँ होती हैं वैसे ही क्षेत्रफल बनता जाता है, लेकिन सभी के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित किया गया है। हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। वो हीरोन्स फार्मूला किसी त्रिभुज में भी लगा के उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C। जहाँ S निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A + B + C बट्टे 2। जहाँ S को अर्ध परिमाप कहा गया है, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। पूरा परिमाप त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है और S है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। A और B C क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं।
इस चैप्टर में हमने आपको त्रिभुज के प्रकार बताए, त्रिभुज से संबंधित उसका क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताया है। एक आप पहले से ही कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन अपने हाई स्कूल स्तर पर जो त्रिभुज है वो त्रिभुज आकृतियों के आधार पर समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बताया गया है। आज हम आपको